हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग अपना साउंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल गोइंग टू स्टडी टुडे इज द वेव टर्मिनोलॉजी। मतलब वेव से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कैलकुलेट करना। लाइक वी आर डूइंग दिस फ्रॉम दी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज हम टोटली कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा देखेंगे, फॉर्मूलाज कैलकुलेशन की। जैसे एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एम्पलीट्यूड एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है तुम किस तरीके से न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब आज हम करने वाले हैं। ठीक है, एंड आप सभी को पता है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं। वी आर स्टडिंग दिस फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज दी ओलंपियाड लेवल। तो बेसिकली आप कोई भी टॉपिक जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल की तैयारी भी करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका 2 in 1 काम हो रहा है। आप एक बार पढ़ रहे हैं लेकिन यू आर फाइटिंग दी बोथ वन। ठीक है, तो बेसिकली वी आर जस्ट स्ट्राइविंग फॉर दी नॉलेज। हम सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं एंड इसी के श्रृंखला में या फिर हमारा जो साउंड चैप्टर चल रहा है उसी का 7th लेक्चर है आज। So basically we are just focusing on the sound and wave terminology today itself. ठीक है, और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, so be ready for that. और अगर आपको DPPL स्टडी मटेरियल चाहिए then you can access from the Telegram channel. You have to write a code that is TTB08 for you all. आप क्या करेंगे, TTB08 लिखेंगे सर्च बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद जो चैनल अपीयर होगा हमारा आपको उसे ज्वाइन करना है एंड देन ओनली यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल जो कि वहाँ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे ताकि आप अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू रख सके एंड अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये जो टीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द टीम विच इज डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल। आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग ताकि आप सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप अपनी नॉलेज को फ्यूचर के लिए भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप स्कूल एग्जामिनेशन को भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टिक विद अस, स्टडी विद अस एंड स्टे विद अस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो एक बात इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको हर एक लेक्चर में बताती हूँ वो तो बतानी ज़रूरी है। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा रिचुअल बन गया है। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा तुम्हें इस वेबसाइट पे जाना होगा www.talkingtextbooks.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे। ये 2 तरीके के जो पैकेजेस हैं वो हर एक क्लास के लिए अवेलेबल हैं, दैट इज फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि वो एक्चुअली में है क्या। पहला पैकेज इज द फुल पैकेज, और ये जो फुल पैकेज है ये फुल पैकेज आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये आपको प्रोवाइड करता है स्टडी मटेरियल, ताकि क्या हो आप लोग इधर उधर नहीं भटके, बुक्स पे ज़्यादा पैसा न खर्च करें। इसके चक्कर में आपको एक बहुत ही क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल अवेलेबल करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द वीडियो लेक्चर्स और द लाइव क्लासेस। राइट, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा कि जब आप बुक्स को पढ़ोगे कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो लेक्चर से देख सकते हो। ठीक है, थर्ड थिंग आपको क्या मिलेगा, होमवर्क सबमिशन फीचर। आपको क्या करना होगा, जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं आपको वो होमवर्क करना होगा एंड आपको वो होमवर्क सबमिट करना होगा। ठीक है, जब आप वो होमवर्क सबमिट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे एंड देन वी विल बी टेलिंग यू। तो इससे तीसरा फायदा क्या हुआ, आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, एनकरेजमेंट आपको मिलेगा दैट यू शुड डू द होमवर्क। ठीक है, फोर्थ थिंग यू विल बी गेटिंग व्हाट, द बाई वीकली क्विजेज। बाई वीकली क्विजेज क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, तुम पढ़ते रहते हो खुद को टेस्ट नहीं करते हो तो फिर इससे क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक तुम्हें याद नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक हार्ड है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें पता ही नहीं चलता है। ये सब पता कैसे चलेगा, क्विज अटैम्प्ट करने से। ठीक है, तो आप एक वीक में ट्वाइस आप लोग क्विज अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जैसे ही क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो आपको आया या नहीं। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग 2 lectures and 2 quizzes you have to attempt it। ठीक है, फिफ्थ थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे एंड ये जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है, उस एग्जाम का लेवल कैसा है, ठीक है। लेट्स से यू वांट टू फाइट फॉर द एनएसओ, ठीक है, एनएसओ के लिए तुम तैयारी करना चाहते हो, तो एनएसओ का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, कितने क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, कितने केमिस्ट्री के आते हैं, कितने बायो के आते हैं, ये सब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हें पता चलेगा कि उनका लेवल कितना है, ताकि तुम्हें कितना पढ़ना है वो पता चल सके। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कितना पढ़ना है, तब तक तुम पढ़ाई शुरू कैसे करोगे और फिनिश कैसे करोगे, राइट। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, प्रिस्क्राइब सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। आपको लेवल पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतने लेवल तक पढ़ना है, ठीक है, या फिर मुझे इतना डीपली पढ़ना है, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी आप एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी के लिए, इसको हेल्प करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग यू द फुल पैकेज। एंड द नेक्स्ट वन इज द टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत कुछ पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने की आदत है, जो बहुत तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं चलता कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस लेवल तक वो पढ़ चुके हैं, क्या वो टॉपिक्स जो आने वाले हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। ये बातें बताने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका टेस्ट जो है होता रहे। और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस, you will be getting the bi-weekly quizzes and you will be getting the periodic test papers, ठीक है। तो बेसिकली आपका पूरा टेस्टिंग पार्ट हो जाएगा और हेल्पिंग भी हो जाएगा कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। एंड द मेन थिंग इन कि अगर आप इन दोनों को बाय करते हो, देन एक बहुत ही यू कैन से गुड थिंग है कि अगर आप CY लाइव कोड यूज़ करते हो, देन यू कैन गेट अ 30% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम द talkingtextbooks.in। तो अगर आप कुछ भी बाय करते हैं, आप ये कोड याद रखें, आप इस कोड को अप्लाई करें एंड यू विल बी गेटिंग अ 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, हमें पता चल गया है कि इस तरीके के पैकेजेस हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि ये पैकेज आपको किस तरह हेल्प करेगा, या फिर ये पर्टिकुलर पैकेज में डाउट सॉल्विंग कैसे होगा, या फिर ये पर्टिकुलर पैकेज में आपको बुक्स कैसे मिलेंगी, आपको टेस्ट कैसे देना है, आपको टेस्ट कहाँ अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ये सब बातें अगर आपको जाननी है, देन यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111। Alright, so if you call us on that number, then we will be helping you and we will be clarify all the queries you have right now, ठीक है। तो बेसिकली ये था जो इम्पोर्टेंट आपको बताना था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले प्रॉमिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वाचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। रिविजन जरूरी है, बहुत जरूरी है रिविजन। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रोजाना 20 मिनट्स रिवीजन करना होगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो अभी हम वेव टर्मिनोलॉजी पढ़े। पहला जो वेव टर्मिनोलॉजी हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। वैसे तो हम कैरेक्टरिस्टिक में भी एम्पलीट्यूड जान चुके हैं, हम लोग ये बात बोलते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड का मतलब है लाउडनेस, ठीक है, सॉफ्टनेस। तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि आवाज़ कितनी लाउड है, ठीक है, आवाज़ कितनी सॉफ्ट है, क्या वो धीरे से हशिंग वॉइस है कि भाई पता नहीं चल रहा है, या फिर वो बहुत ज़ोर की वॉइस है कि भाई दूर दूर तक जा रही है। तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है, दिस एम्पलीट्यूड टेल्स यू कि कोई वॉइस लाउड है या फिर कोई वॉइस सॉफ्ट है, स्मूथ है, यू कैन से, ठीक है। अब देखो उससे हमें ये भी पता चलता है कि एनर्जी कितनी है। कोई वॉइस अगर लाउड होती है तो इसका मतलब दूर तक वो सुनाई जा सकती है, राइट। जैसे कोई टीचर अभी तुम्हें क्लास में पढ़ाता है तो पीछे बैठने वाले बच्चे को थोड़ी कम आवाज़ आती है, उस तक थोड़ी कम एनर्जी पहुंचती है, लेकिन जो सामने ही सामने बच्चा बैठा हुआ है उस तक बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, लाउडनेस में एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो दूर तक सुनाई में आती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें किससे जान सकते हैं, एम्पलीट्यूड से। अब तुम्हें रियल फीचर तो पता चल गया कि रियलिटी में हम कैसे पता करें कि भाई एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या कम, लेकिन अब तुम्हें अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो तुम कैसे बताओगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे एम्पलीट्यूड को, कैसे पता लगाओगे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, कम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। देखो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मतलब एक पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वो अपने मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वुड बी दी एम्पलीट्यूड। लेट्स
लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल। तो देखो क्या होता है, दिस इज अ पार्टिकल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, ये उसका मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन मतलब आराम से ये पार्टिकल अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये उसका मेन पोजीशन है, उसका पोजीशन है, वो वहीं बैठना चाहता है, वो वहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, लेट्स से इस पार्टिकल पे यहाँ से एनर्जी हिट करती है, ठीक है, साउंड एनर्जी ने हिट किया इसे, जैसे ही हिट करेगी तो साउंड एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसे एनर्जी मिल जाएगी, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। वाइब्रेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड मूव करेगा, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी ने इसे हिट किया, ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से दूर चला गया, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में वापस उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना यहाँ पे किया। मतलब अगर वो राइट हैंड साइड लेट्स से 5 सेंटीमीटर दूर जाता है, अपने मेन पोजीशन पे था, ठीक है, एनर्जी ने हिट किया और हिट करने के बाद अगर ये मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर दूर जाता है फिर वापस आ जाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी 5 सेंटीमीटर बैक ही जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। ये उसका अब एक वाइब्रेशन हो गया, है ना। अब देखो 5 सेंटीमीटर बैक, 5 सेंटीमीटर बैक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो 5 सेंटीमीटर था दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि उसने अपने पोजीशन से वो कितने दूर पोजीशन तक गया और वापस आ गया, तो दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो उसका चेंज हुआ पोजीशन वो, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल इतना दूर गया था जब उसे एनर्जी ने हिट किया तब, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, दिस डिस्टेंस वुड बी दी एम्पलीट्यूड, जिसे हम कैपिटल ए से भी शो करते हैं और इसे स्मॉल ए से भी शो करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए से भी शो कर सकते हैं, कैपिटल ए से भी शो कर सकते हैं। एंड एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है, वाइब्रेशन करने में, फिर उतना ही डिस्टेंस जितना वो यहाँ गया उतना ही डिस्टेंस वो अपोजिट साइड में भी जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ज्यादा अगर उसको एनर्जी मिलती है तो डेफिनेट सी बात है वो ज्यादा दूर तक जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही दूर जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसको कम एनर्जी ने हिट किया तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, वापस आ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही जाएगा, वापस आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर ज्यादा एनर्जी हिट किया तो वो दूर तक जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, है ना। और अगर उसको किसी लो एनर्जी ने हिट किया तो वो कम दूर जाएगा, है ना, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका बस इतना ही सारी रहेगा और इसी की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कम रहेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, ज्यादा होगा या कम, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, और यू कैन से बाय आइडेंटिफाइंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, दिस एक्सिस इज द टाइम एक्सिस। अब देखो तुम ध्यान से, दिस वॉज द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये मेन पोजीशन थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एनर्जी ने हिट किया, जैसे ही एनर्जी ने हिट किया तो क्या होगा, जैसे ही एनर्जी ने हिट किया तो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब आगे की तरफ एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसे, वो उसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा आगे चला जाएगा जितना उसको एनर्जी ने हिट किया। नाउ इट विल कम बैक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस जर्नी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, जब वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा दूर आगे तक जाता है, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, अभी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। तो देखो यहां से वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा दूर जाता है एंड ही गॉट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मतलब दिस वुड बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल। अब क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक वो गया, अब वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, सो इट इज कमिंग बैक टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। अब जब वो मेन पोजीशन पे आ गया तो अब वो उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब जब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इक्वली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एज यू कैन सी हियर द ब्लू लाइन इज बिलो द टाइम एक्सिस, दैट इज इट इज शोइंग यू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे हो गया है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट,
अब वो जो दूर मैक्सिमम गया था वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अब वो वापस अपना मीन पोजीशन पे आएगा, सो इट इज कमिंग बैक टूवर्ड्स हिज मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है दैट दिस इज द वन वाइब्रेशन। क्या हुआ वन वाइब्रेशन में, क्या हुआ, वो अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया, रिटर्निंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन, गोइंग इनटू द मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन एंड गोइंग बैक टू द मीन पोजीशन। सो बेसिकली अब वो यहाँ पर जब था तब वो यहाँ पे क्या हो चुका है, वापस अपना मीन पोजीशन पे आ चुका है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द एम्पलीट्यूड, बाय नोइंग इट। ठीक है, कैसे आप नो करोगे कि देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एक वाइब्रेशन के अंदर जो पार्टिकल है उसने क्या किया, मीन पोजीशन से वो आगे गया, एक एम्पलीट्यूड कवर अप किया। ठीक है, तो वी हैव डिवाइडेड दिस जर्नी इनटू 4 पार्ट्स। पहले क्या होता है, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दैट अगेन। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए, देखो क्या हुआ, दिस इज द पार्टिकल। ठीक है, नंबर फर्स्ट जर्नी, जो इसकी पहली जर्नी होगी, नंबर फर्स्ट पार्ट क्या होगा, मेन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, है ना, तो वो क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या होगा, ये है इसका मीन पोजीशन, मैं यहाँ mp लिख देती हूँ, मीन पोजीशन, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट md। ठीक है, मैंने इसे ऐसे शो कर दिया। अब आप देखो ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहले क्या होगा, एनर्जी हिट करेगी एंड इट विल गो टू दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, a। तो पहले पार्ट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a। ठीक है, अब क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस आएगा मीन पोजीशन पे। सो अब ये अगेन सेकेंड पार्ट में जब ये वापस आ रहा है मीन पोजीशन पे, तो वापस से ये a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। अब देखो ये मेन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और यहां पे भी कितना डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी ऑल्सो a। तो अब ये मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो थर्ड पार्ट में भी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, a। अब नेगेटिव इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उससे ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, तो यू विल बी गेटिंग द फोर्थ पार्ट ऑल्सो एज डिस्टेंस a। तो अब तुम खुद से देखो, एक वाइब्रेशन के अंदर, मतलब ड्यूरिंग दिस होल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के अंदर उसने 4 टाइम्स इस एम्पलीट्यूड को ट्रैवल किया, इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया। ठीक है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सो एक वाइब्रेशन के अंदर यू विल बी गेटिंग 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, वन वाइब्रेशन, देखो डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक वाइब्रेशन के अंदर 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता चल जाए कि भाई एक वाइब्रेशन अगर लेट्स से 26 सेंटीमीटर का एक वाइब्रेशन में क्या करता है, एक पार्टिकल एक वाइब्रेशन में 46 सेंटीमीटर ट्रैवल करता है, तो यू कैन नाउ कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड बाय डिवाइडिंग इट बाय 4, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू शुड नोट इट डाउन। एक वाइब्रेशन के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर पार्टिकल, तो वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या करें, एक क्वेश्चन करें फटाफट से। ठीक है, तो चलो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज कवरिंग 48 सेंटीमीटर इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के अंदर एक पार्टिकल 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एंड व्हाट इज दैट, maximum displacement from the mean position is what,
इज एम्पलीट्यूड. सो बेसिकली ये क्वेश्चन एम्पलीट्यूड सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा तुम्हें घुमा देगा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में तो तुम डर जाओगे, अरे ये तो पढ़ाई नहीं था, एम्पलीट्यूड पढ़ा था हमने तो ये क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड ही तो होता है. सो ऑल यू नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड. अब तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें पता चला एक वाइब्रेशन के अंदर 48 सेंटीमीटर वो ट्रैवल कर रहा है. यू नो द डिस्टेंस, राइट. तो हम क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है. तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड. ये हमें फॉर्मूला पता था, ठीक है. ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन वाइब्रेशन हमको क्या गिवन है, 48 सेंटीमीटर गिवन है. तो दैट वुड बी 48 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटू ए. क्या हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जस्ट बाय डिवाइडिंग इट बाय 4. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज 48 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एम्पलीट्यूड वुड बी हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. बस दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड. तुम्हें बस जानना है वन वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर अप करता है, ठीक है. और अगर सोचो, ये तो सिर्फ वन वाइब्रेशन का तुम्हें पहले से दे दिया. लेट्स से कोई बोले कुछ ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको बोल दे कि 500 मीटर कवर अप कर रहा है इन 26 वाइब्रेशंस, ठीक है. तो तुम्हें क्या पता चल गया, तुम इससे वन वाइब्रेशन का निकालोगे वैल्यू कि भाई वन वाइब्रेशन में कितना कवर अप करता है डिस्टेंस, एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाय 4 टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड. सो बेसिकली यू शुड नो दिस फॉर्मूला ओनली एंड यू कैन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द वाइब्रेशन, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, ठीक है. तो फटाफट इसे नोट करो एंड देन मूविंग और वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलो अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड वेव टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज द वेव लेंथ. वेव लेंथ बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारी डेफिनेशन है उसकी. सोचो 1 2 3 4 5 5 डेफिनेशन हमें वेव लेंथ की मिल रही हैं. तुम इनमें से कोई भी चूज करो, ठीक है, कोई भी चूज करो, रिमेंबर इट, राइट. एक डेफिनेशन तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज अप टू यू, कोई भी चूज कर लो. लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वेव लेंथ क्या होता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर हम इस डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो देखो ये है मीन पोजीशन, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस ए इज द मीन पोजीशन. ए से गया बी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस मीन पोजीशन पे आ गए, ठीक है. यहां मेन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है. फिर आ गए वापस अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है. तो देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दैट इज द वेवलेंथ. तो मतलब एक वाइब्रेशन के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है पार्टिकल, दैट इज द वेवलेंथ, ठीक है. एक वेव के अंदर, दिस इज वन वेव, है ना. ये देखो मीन पोजीशन से दूर गया, वापस आया, फिर दूर गया अपोजिट डायरेक्शन में, वापस आया. दिस इज वन वेव, ठीक है. दिस इज वन वाइब्रेशन, दिस इज वन ऑसिलेशन, ये सब एक ही होंगे, ठीक है. दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन, वन वेव, ठीक है, और वन ऑसिलेशन. ये तीनों एक ही चीज होती हैं, ठीक है. मीन पोजीशन से प्लस डायरेक्शन में दूर गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, वापस आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में दूर तक गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, वापस आया. वन वेव, वन ऑसिलेशन, ठीक है, और वन वाइब्रेशन, ठीक है. तो ये तीनों चीजें सेम टू सेम है. अब ध्यान से सुनो, अगर कोई पार्टिकल इस एक वेव में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट वुड बी द वेव लेंथ, ठीक है, द लेंथ ऑफ अ वेव, वेव लेंथ, ठीक है. तो तुम्हें पता चल गया, ये था पहला डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन देखो कि सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज में अगर हम देखें, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स इन द सेम फेज. इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से
लेट्स से फेज हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। फेज का मतलब क्या होता है कि भाई अपना मीन पोजीशन से अगर वो प्लस से तुम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो, जैसे देखो लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है, या फिर लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, ठीक है, मैं इस पी पॉइंट से कैलकुलेट करना चाहती हूँ वेवलेंथ, ठीक है, मैं इस पी पॉइंट से कैलकुलेट करूंगी तो मैं इसी फेज में जो है बात करूंगी, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग बैक टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन, राइट। ये जो वापस आने का दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, राइट। तो देखो जब ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है उस वक्त क्या हो रहा है, ये पॉइंट पी, क्या तुम, ये एक वेव हो गई, ठीक है, ये दूसरी वेव हो गई, अब तुम मुझे बताओ ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये वाला पॉइंट मुझे दूसरी वेव में कहाँ मिलेगा, ये जो पी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन आउट किया है, ये पी पॉइंट मुझे दूसरी वेव में कहाँ मिलेगा, डेफिनेट सी बात है ये वापस आ रहा है मीन पोजीशन में पॉजिटिव से, है ना, पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो मैं दूसरी वेव में भी वही पॉइंट चूज करूंगी एज इट इज, ठीक है, एज इट इज यही पॉइंट चूज करूंगी एंड आई वुड बी सेइंग कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी द वेवलेंथ। तो मतलब एक फेज में, फेज का मतलब अगर तुम दूर जाने वाले किसी पॉइंट से चूज कर रहे हो कि भाई मुझे यहाँ से वेवलेंथ मेजर करनी है, तो नेक्स्ट पार्टिकल का भी तुम क्या मेजर करोगे, दूर जाने वाला पॉइंट ही मेजर करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक फेज की बात हो रही है। जैसे लेट्स से तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में से कोई पॉइंट लेना है और उस पे से तुम चूज करोगे वेवलेंथ, लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट दैट। तो देखो ये जो C और D यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में दूर जा रहा है पार्टिकल, अपना मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में दूर जा रहा है ना। तो लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम इस Q पॉइंट से तुम कैलकुलेट करना चाहते हो, है ना, तो तुम्हें दूसरे वेव में भी यही पॉइंट देखना पड़ेगा, मतलब वो दूर ही जा रहा होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड वेव, तो देखो ये वाले में कहाँ मिलेगा, मुझे यहीं पर कहीं मिलेगा, राइट। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द वेवलेंथ, ठीक है। तो सेम फेज की बात हो रही है, अगर तुम ऊपर जाने वाले में से ले रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट वाली वेव में भी ऊपर जाने वाले पार्टिकल को ही, पॉइंट को ही चूज करना होगा, ठीक है। अब देखो अब इसकी थर्ड डेफिनेशन कहती है डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रोज, ठीक है। अब देखो दिस इज द क्रेस्ट, मैंने बताया था आपको ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज द क्रेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द, यू कैन से, जब ये ऊपर जा रहा होता है, एंड दीज आर द क्रेस्ट दोनों। तो देखो इस बी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी एक क्रेस्ट दूसरी वेव का दूसरा क्रेस्ट, ठीक है, यू कैन से दैट, एक वेव का क्रेस्ट तो दूसरी वेव का, उसकी कंसेक्यूटिव यानी उसके बगल वाली वेव का क्रेस्ट जो होगा, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर तुम एक वेव का ट्रो लेना चाहते हो तो तुम्हें नेक्स्ट वेव का भी ट्रो लेना होगा, एंड यू कैन सी दैट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो व्हाट, वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस ऑफ कंप्रेशंस। ये तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए होता है ना। देखो तो क्रेस्टेड ट्रोज तो ट्रांसवर्स वेव में आता है, और लॉन्गिट्यूडिनल की भी सेम बात कर सकते हैं, कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस ये भी सेम उसी में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, ठीक है, एक वेव का लेंथ दैट इज दी वेवलेंथ। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेवलेंथ का मतलब तुम बस इतना समझो कि वेवलेंथ का मतलब हुआ एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ खत्म, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ड्यूरिंग वन वेव, वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन, दैट इज द वेवलेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनो, एक क्रेस्ट, ठीक है, एक वेव का क्रेस्ट, तो अगला वेव का जो क्रेस्ट होगा दैट शुड बी द, यू कैन से, वेवलेंथ, ठीक है, वही वेवलेंथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम इसका नेक्स्ट मान लो, नहीं, ठीक है। देखो एक वेव के पास एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रो होता है, ठीक है, हर एक वेव के पास एक क्रेस्ट और एक ट्रो होता है। जैसे इसको देखो, दिस इज वन वेव, तो उसके पास एक क्रेस्ट है, एक ट्रो है, ठीक है। ये अगला वेव, उसके पास एक क्रेस्ट है, एक ट्रो है, ठीक है। तो क्रेस्ट और ट्रो के बीच में तो सिर्फ λ/2 का डिफरेंस होता है ना, लेकिन एक क्रेस्ट और अगले क्रेस्ट के बीच में वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि इस वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा,
ठीक है, इसे लैम्डा बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। तो अब तुम्हें पता चला वेवलेंथ क्या होती है, तो हम फटाफट से क्वेश्चन करें, है ना। तो चलो मैं अभी तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, डू इट। ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट इट, फटाफट से कैलकुलेट करो। किया तुम लोगों ने, कुछ समझ में आया? अभी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वेवलेंथ को लेकर। देखो यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है अ पार्टिकल इज कवरिंग 48 सेंटीमीटर इन 2 वाइब्रेशंस। 2 वाइब्रेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, 48 सेंटीमीटर जो है कवर अप कर रहा है। बट हम ये बात जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या होता है, वो तो 1 वेव का डिस्टेंस होता है कि भाई 1 वेव के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे 2 का दिया हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट द 1 वेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वेवलेंथ होती है उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 वाइब्रेशन। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो, अगर 48 सेंटीमीटर कवर अप हो रहा है 2 वाइब्रेशंस में, ठीक है, 48 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर अप हो रहा है 2 वाइब्रेशंस में, तो 1 वाइब्रेशन में कितना होगा, 42 का हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 वाइब्रेशन कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। क्यों किया 2, क्योंकि देखो 48 सेंटीमीटर 2 वाइब्रेशंस के डिस्टेंस है, और अगर मुझे 1 वाइब्रेशन का डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 2 से इसको डिवाइड कर दूंगी, तो आई विल बी गेटिंग 1 वाइब्रेशन का डिस्टेंस, एंड दैट वुड बी हाउ मच, 24 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ और यू कैन से द लैम्डा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब इसे फटाफट से नोट करो, फिर हम थर्ड इसका जो है टर्मिनोलॉजी देखते हैं। चलो अब हम थर्ड जो है इसका टर्मिनोलॉजी देखते हैं, दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। ठीक है, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू मेक 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम पीरियड। ठीक है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम इस ग्राफ से देखना चाहोगे तो तुम कैसे पता कर पाओगे, देखो ये वेव है, 1 वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, मीन बैक अपने मीन पोजीशन पे वापस आ गई, दूसरे तरफ गई मीन पोजीशन पे वापस। तो ये जो टाइम हुआ, इस दौरान जो टाइम ट्रैवल किया गया, दैट इज व्हाट, द टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें मेन बात क्या देखनी है कि भाई 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। ऑलराइट, और इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल टी से शो करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट तो क्या होता है, सेकंड ही होता है। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें पता चल सके इसके बारे में। चलो, देयर आर 100 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड्स। रिमेंबर टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे तुम्हें 5 वाइब्रेशंस का टाइम दिया, मतलब बताया हुआ है। ठीक है, सो नॉट दी 5, यहाँ पे तुम्हें बताया हुआ है कि भाई 5 सेकेंड के अंदर 100 वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे तुम्हें इसे वापस से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होता है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन 1 वाइब्रेशन। 1 वाइब्रेशन को करने में कितना टाइम लगा, दैट इज क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। लेकिन तुमको कितने का दिया हुआ है, तुमको तो 5 सेकेंड और 500 वाइब्रेशंस का दिया हुआ है। यानी कि सोचो 100 वाइब्रेशंस हो रही हैं 5 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना होगा, 100/5।
तो व्हाट आई विल बी डूइंग 100 वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसे करो फटाफट। हो गया सब इसे सॉल्व। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें बोला है देयर आर 100 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड्स के अंदर 100 वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। और हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि भाई जो टाइम पीरियड होता है, तो मतलब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड, राइट। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में हमें कितना टाइम लगा, राइट, दैट इज द टाइम पीरियड। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार अपोजिट करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू डू अपोजिट, कैसे करेंगे अपोजिट, देखो मुझे चाहिए, देखो लेट्स डू इट हियर, ठीक है। 100 वाइब्रेशंस, ठीक है, वो कितने देर में होते हैं, 5 सेकेंड्स में होते हैं, राइट। 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं 5 सेकेंड के अंदर। आई वॉन्ट टू नो कि भाई यहाँ पर एक वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लग रहा है। तो मुझे इस 100 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आई वुड बी गेटिंग लाइक दिस समथिंग, ठीक है, दोनों तरफ से हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आई वुड बी गेटिंग हाउ मच, 1 वाइब्रेशन का टाइम मुझे मिल चुका है कि 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 0.05 सेकेंड्स, समझे। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे पहले पता था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड भाई कि 1 वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लग रहा है, राइट। यहाँ पे पहले से हमें गिवन है कि 100 वाइब्रेशंस को तो 5 सेकेंड लगते हैं। अब तुम बताओ 1 वाइब्रेशन को कितने सेकेंड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखा 100 वाइब्रेशंस में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं 1 वाइब्रेशन का निकालना चाहती हूँ तो आई शुड डिवाइडेड इट बाय 100, दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, एंड देन आई गॉट 1 वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम कितना हुआ, 0.05 सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब इसे फटाफट से नोट करो, एंड देन वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट वेव टर्मिनोलॉजी बचा है। चलो अभी हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज द 4th टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ना अपोजिट होते हैं। जैसे टाइम पीरियड अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, टाइम पीरियड मैंने तुम्हें बताया कि एक वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होता है, कितने वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर एक बॉडी लेट्स से 1 सेकेंड में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेशंस करिए, लाइक से 100 वाइब्रेशंस करिए 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब वो जो 100 हुआ वो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। मतलब 1 सेकेंड के अंदर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ऑल्सो डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ वेव्स और क्रेस्ट पासिंग अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में, ठीक है, कितनी बार क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है, कितनी बार क्रेस्ट आ रहा है 1 सेकेंड में, आगे बढ़ती जाती है ना वेव, तो राइट, तो उस एक पॉइंट पे कितनी बार क्रेस्ट आ रहा है, कितनी बार क्रेस्ट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल एन से या तो कैपिटल एन से, और इसे कई कई जगह पर स्मॉल एफ से भी इसको शो करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और आई विल बी टेलिंग यू इस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है, इन दी नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले तो तुम ये जानो कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो जाए। कैलकुलेट इट, देयर आर 100 वाइब्रेशंस इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट्स द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ये होती है फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखो ध्यान से कि अगर 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं 5 सेकेंड में, तो मुझे क्या पता करना है, 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये पता करना है। तो इस बार मुझे इस 5 को 1 बनाना है, मुझे 1 सेकेंड में चाहिए, है ना, मुझे पता चलना चाहिए कि 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सो लेट मेक्स दिस 5 1, है ना, इसे 1 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड अपोजिट साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई विल बी डिवाइडिंग by 5, तो I will be getting this much of vibrations, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5/5, यानी 5/5 would be getting 1 second। तो मुझे पता चल जाएगा 20 vibrations इन 1 सेकेंड। तो मतलब 1 सेकेंड के अंदर 20 वाइब्रेशंस कर रही है ये बॉडी, है ना, 1 सेकेंड के अंदर 20 वाइब्रेशंस कर रही है, और मुझे यही तो चाहिए था, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो मुझे चाहिए था, ठीक है, हमारा आंसर वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 20 हर्ट्ज। ठीक है, Hz इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। ठीक है, कैपिटल H स्मॉल z, दैट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो सिंपली कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें बस इतना सोचना था कि 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको ये सोचना होता है कि भाई वहां पे उस वक्त एक वाइब्रेशन कितने सेकेंड में हो रही होती है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड और ये फ्रीक्वेंसी। अब हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। चलो अभी हम रिलेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। तो देखो अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं। लेट्स से द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n। ठीक है, मान लो फ्रीक्वेंसी कितनी है, n है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो n है, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल n टाइम्स वाइब्रेशन करता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना n, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं देयर आर n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, हमें ये पता चल सकता है। सो वी कैन डेफिनेटली राइट दैट आउट। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दैट इस फ्रीक्वेंसी बराबर n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू n। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू n, ये हमें पता चल गया है, राइट। अब हम इसे टाइम पीरियड से कैसे रिलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड तो क्या होता है, टाइम पीरियड तो होता है कि भाई 1 वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि अगर मैं देखना चाहती हूँ दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट कि भाई टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन 1 वाइब्रेशन। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, 1 सेकेंड के अंदर तो n वाइब्रेशंस हो रहे हैं,
तो मतलब एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हो रहा है, 1/n टाइम में हो रहा होगा ना, राइट। तो आई विल बी सेइंग लाइक दिस 1/n, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। देखो कैसे लिखा मैंने ये बात, फ्रीक्वेंसी बराबर हुआ n, इसका मतलब n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। और अगर मुझे ये जानना है कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, n को दूसरे तरफ भेज दूंगी ना, राइट, n को दूसरे तरफ भेज दूंगी, यानी अपोजिट साइड में, डिनोमिनेटर में। सो आई वुड बी गेटिंग n, ठीक है, n वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, राइट, वी कैन डेफिनेटली सी दैट। या फिर मैं आपको दोबारा लिख के बताऊं, देखो कैसे, लेट मी राइट दैट अगेन ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैं वापस से लिख देती हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी बराबर n, यानी कि n वाइब्रेशंस, ठीक है, कितने टाइम में हो रहे हैं, 1 सेकेंड में, ठीक है। यही तो होता है ना फ्रीक्वेंसी का मतलब, n वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी n है ना। तो n वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। आई वॉन्ट टू नो कि एक वाइब्रेशन कितने सेकेंड्स में हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को, इस n को 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, n से दोनों तरफ से डिवाइड कर दूंगी, तो आई वुड बी गेटिंग 1/n सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया, मतलब 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, 1/n सेकेंड लग रहा है, ठीक है। और 1 वाइब्रेशन में लगने वाला टाइम ही तो फ्रीक्वेंसी है, नॉट द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, कि भाई 1 वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/n, ठीक है। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू 1/, फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली से दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/, फ्रीक्वेंसी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, है ना। और डेफिनेट सी बात है, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम यही रिलेशन होगा। ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग यू शुड नो, नोट इट आउट। फिर हम आगे बढ़ते हैं वेव वेलोसिटी। चलो अभी हम वेव वेलोसिटी पढ़ते हैं। देखो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है भाई, वेव वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम में, जैसा वेलोसिटी का होता है ना, स्पीड का फॉर्मूला पता है ना तुम लोग को, क्या पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली वेव स्पीड या फिर वेव वेलोसिटी का भी यही है कि एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में, दैट इज द व्हाट, वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो दैट इज द स्पीड, सिमिलर फॉर्मूला, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, से हम स्मॉल v से भी बता सकते हैं, है ना। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी तो वेलोसिटी हुई, हम बस वेव की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ही ना, तो वो भी मीटर पर सेकेंड होगा उसका ऐसा यूनिट भी, ठीक है। एक मीडियम के अंदर, लेट्स से सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर जो वेव की वेलोसिटी होगी दैट वुड बी कांस्टेंट, ठीक है। और एक स्पेसिफिक यू कैन से एक स्पेसिफिक सॉलिड के लिए, लेट्स से ग्लास, उसके अंदर उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर हम लेट्स टॉक अबाउट वुड, उसके अंदर अलग होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक मीडियम में अगर हम बात करें तो उसमें वेव वेलोसिटी वुड बी द सेम अनलेस टेम्परेचर इंक्रीजेज, है ना, क्योंकि हमने देखा था टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है ना, स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम वो कितना इलास्टिक है, कितनी, मतलब जैसे एयर है, एयर में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो जगह दे देता है, कैसे, मैं हूँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन द एयर,
मैं अभी क्या कर रही हूँ, एयर में स्टैंड कर रही हूँ। अगर मैं आगे जाती हूँ तो मेरी जो पीछे जगह खाली हुई थी ना वो एयर ने फिल कर दी, ठीक है। फिर मैं पीछे आती हूँ तो आगे जो जगह खाली हुई थी वो एयर ने फिल कर दी। तो एयर इज एन इलास्टिक मीडियम जो क्या करता है, फिल कर देता है जगह, ठीक है, पूरा घेर के रखता है वो जगह को, ठीक है, दैट इज द इलास्टिसिटी। और जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मतलब कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इनसाइड दी वन वॉल्यूम, ठीक है, वन यूनिट ऑफ दी वॉल्यूम, उसे कहते हैं। तो देखो वेव वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मतलब लेट्स कैलकुलेट इट। हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, इन तीनों को जोड़ सकते हैं, उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। लेट्स डू इट, ठीक है, उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो वेव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वी कैन से डिस्टेंस traveled by wave divided by time taken by wave, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब तुम मुझे बताओ, अगर हम सिर्फ एक वेव की बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ एक वेव की बात करें, एक वाइब्रेशन की बात करें, एक ऑसिलेशन की बात करें, जो कि तीनों चीजें सेम हैं, ठीक है। अब देखो वेव वेलोसिटी हमने देख लिया, तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल की बात करूं कि एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, है ना। एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। सो आई कैन राइट, ये जो वेव वेलोसिटी है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वेव लेंथ, है ना। और मुझे एक बात बताओ, टाइम टेकन बाय वन वेव, टाइम टेकन बाय वन वेव क्या होता है, टाइम टेकन बाय वन वेव दैट इज द टाइम पीरियड, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो देखो ये देखो मुझे क्या फॉर्मूला मिल गया, अगर मैं एक वेव की बात करती हूँ तो वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेव लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। और क्योंकि जस्ट अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर वो पढ़ा था ना हमने। सो आई कैन राइट इस टाइम पीरियड को, अगर मुझे क्या बनाना पड़ा, फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ा, है ना। तो कैसे बनाएंगे अपन इसको, हम लोग लिखेंगे ये टाइम पीरियड नीचे है ना, तो आई कैन राइट व्हाट, wavelength divided by 1 upon frequency, लिख सकते हैं ना इसे ऐसे, है ना। अब चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हो, ये जो फ्रीक्वेंसी है बिकॉज ये 1 अपॉन में है तो हम क्या करने वाले हैं, आगे जाके मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में लेकर आने वाले हैं। सो वी कैन राइट wavelength multiplied by frequency, that is the formula for wave velocity। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें मिल गए हैं वेव वेलोसिटी के, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द वेव वेलोसिटी जब आपको वेवलेंथ भी दिया हो, टाइम पीरियड भी दिया हो, राइट। और आप वेव वेलोसिटी तभी भी निकाल सकते हैं जब आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी दिया हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फटाफट से नोट करो, और इसी का अभी मैं फटाफट से क्वेश्चन करवा देती हूँ आप लोगों को। चलो करवा दे क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को साथ साथ करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है पता है सभी को, रिपल टैंक का मतलब होता है कि एक बड़ा सा टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसके अंदर हम लोग रिपल जनरेट करते हैं बाय थ्रोइंग अ पेबल एंड काउंट दैट, ठीक है। तो वो जनरली एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है। सो बेसिकली रिपल टैंक में क्या हो रहा है, 50 फुल रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। 50 फुल रिपल्स यानी 50 फुल वाइब्रेशंस यानी 50 फुल यू कैन से वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, है ना। तो हमें तो पता चल गया क्या होता है 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, देखो दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 50 फुल रिपल्स का बताया हुआ है कि एक सेकेंड के अंदर भाई 50 फुल रिपल्स बनती है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली है, डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रो एंड अ क्रेस्ट इज 30 सेंटीमीटर। क्या मिल रहा है मुझे, क्रेस्ट और ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। नाउ लेट्स कैलकुलेट दीज पार्ट्स। पहला पार्ट मुझे क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिख देंगे फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, है ना। और ये जो रिपल्स होते हैं ये वाइब्रेशंस ही तो होते हैं। सो वी कैन से दैट 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। ये तो सीधे सीधे आ गया 50 हर्ट्ज डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। सेकेंड पार्ट में देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए तुम कौन सा इंफॉर्मेशन लोगे, सेकेंड वाला जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया है। क्या दिया हुआ है, ट्रो और क्रेस्ट के बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। और हम ये बात जानते हैं, जब हमने अभी अभी वेवलेंथ पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था क्रेस्ट से लेके नेक्स्ट क्रेस्ट का मतलब होता है वेवलेंथ, या फिर ट्रो से लेके नेक्स्ट ट्रो का मतलब होता है वेवलेंथ, है ना। लेकिन इसने तो क्या बोला, एक क्रेस्ट और एक ट्रो पास पास वाले ही दे दिए, यानी वी आर गेटिंग हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, मैंने बताया तुम्हें कि क्रेस्ट और ट्रो के बीच में हाफ ऑफ द वेवलेंथ डिस्टेंस होता है। तो वेवलेंथ यहां पे कितना हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, अगर एक क्रेस्ट 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रो नेक्स्ट वाला 30 सेंटीमीटर पे है, तो इस ट्रो से नेक्स्ट क्रेस्ट भी 30 सेंटीमीटर दूरी होगा। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, क्रेस्ट क्रेस्ट 30 और 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर। सो वी विल बी गेटिंग टू क्रेस्ट, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट। सो वी विल बी गेटिंग हाउ मच, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। सो आई विल बी गेटिंग 60 सेंटीमीटर, जो कि क्या बन जाएगा, इसका वेवलेंथ बन जाएगा। कैसे बना वेवलेंथ, लेट मी टेल यू अगेन। देखो क्या होता है, ठीक है, ये होते हैं दो वेव्स, ठीक है, ये है दो वेव्स। नाउ यू कैन सी दिस इज द क्रेस्ट, दिस इज द क्रेस्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्रेस्ट, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, वेवलेंथ होती है ना, हमने यही सीखा था। अब देखो ये क्या होता है, ट्रो होता है, ये क्या होता है, ट्रो होता है। इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, लैम्डा, वेवलेंथ होता है। लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, आपको तो सिर्फ इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्रेस्ट से लेके आपको तो ट्रो तक का दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ इतना सा डिस्टेंस दिया हुआ है ना। अभी आपको इतना और लेना है। सो व्हाट यू डिड, यू जस्ट एडेड इट, ट्वाइस कर दिया हमने इसे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो थर्ड वन, वेलोसिटी। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो वेव वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आई वुड बी जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 60, आई वुड बी गेटिंग 3000, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर 30 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर दिया बस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आज तुम्हें क्या क्या बताया, आज एम्पलीट्यूड सीखा, है ना, वेवलेंथ सीखा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सीखा, टाइम पीरियड सीखा, और वेव वेलोसिटी। ये 5 वेव टर्मिनोलॉजी आज हमने सीखी है। साथ ही साथ हमने आज क्या सीखे, 2 फॉर्मूले सीखे हैं। वो कौन से, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन, और वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन। साथ ही साथ वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी और टाइम पीरियड। ठीक है, इन दोनों का भी हमने क्या सीखा, इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन देखा, है ना। ये सब रिलेशन आप नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे ना, जब ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो सारे फॉर्मुलेज हम लोग वापस से जो है रिवाइज आएंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करके रखो। ऑलराइट, एंड दिस इज इट इन दिस लेक्चर। Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming lectures. Thank you so much.